आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हाई कट ऑफ्स और कम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस की वजह से कंफ्यूज हैं। नो वरीज, अब नो मोर टेंशन, क्योंकि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका गेटवे है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का। अब आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, क्या CUET ज़रूरी है? क्या इससे एडमिशन लेना आसान होगा? इसका सिलेबस क्या है? एग्ज़ाम डेट्स क्या हैं? इसकी फ़ीस कितनी होगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम CUET UG और CUET PG दोनों की A to Z डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप CUET एस्पायरेंट हैं तो हमारा चैनल कॉलेज से का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं CUET क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में UG और PG कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन 12th मार्क्स के बेस पर मिलता था, लेकिन हर साल हाई कट ऑफ्स की वजह से बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स एडमिशन लेने से वंचित रह जाते थे। इसीलिए अब CUET के थ्रू एडमिशन प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो गया है। अब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के बेस पर होगा, ना कि 12th मार्क्स के बेस पर। CUET का मोटिव एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, जिससे सभी स्टूडेंट्स के पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का फेयर चांस हो। अब पहले आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ती थी, इस चीज़ से भी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप भी भारत की टॉप सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो CUET आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बात करते हैं CUET दे कौन सकता है। CUET UG, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या पास आउट हैं तो आप CUET UG एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी के मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, तो आप वो चेक कर लीजिए। CUET PG, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं तो आप CUET PG देने के लिए एलिजिबल हैं। CUET PG के थ्रू आप मास्टर्स कोर्स में यानी कि MA, MSc, MCOM, MBA, MCA जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CUET के साथ इंटरव्यू या वाइवा भी देना पड़ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात आप याद रखें, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एडमिशन क्राइटेरिया है, इसीलिए टारगेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना ना भूलें जब आप CUET UG या PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। बात करते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। सबसे पहले अगर CUET UG का एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो इसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, इसमें इंग्लिश, हिंदी और 11 अदर लैंग्वेजेस से कोई भी एक सेलेक्ट करना होता है, जिसमें आपके रीडिंग कम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अपने कोर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी 6 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं CUET PG एग्जाम पैटर्न की। CUET PG में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, बट जो ज़्यादा वेटेज है वो CUET PG में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ही होता है। CUET 2025 एग्ज़ाम डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले CUET UG 2025 की एक्सपेक्टेड डेट्स देख लेते हैं। अगर एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो फैब एंड यानी कि फैब लास्ट वीक से आपके स्टार्ट हो जाएंगी। जनरली अब स्टार्ट होने ही वाली होंगी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करना। एग्ज़ाम की बात करूँ तो मैं 3rd वीक में आपके एग्ज़ाम डेट्स आ सकती हैं, एग्ज़ाम हो सकते हैं। CUET PG की डेट्स की बात करें CUET PG 2025 की, तो देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं। 2 जनवरी से 1 फरवरी तक आपकी डेट थी फॉर्म फिल करने की। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो जो एग्ज़ाम्स हैं आपका 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में एग्ज़ाम डेट्स होने हैं, मतलब एग्ज़ाम्स होने हैं। जो डेट्स हैं वो इन बिटवीन ही आएंगी आपकी CUET PG की।
अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो CUET UG का जो आप फॉर्म फिल करोगे उसमें जनरल के लिए 1000, ये आपके CUET UG 2024 में जो आपकी फ़ीस लगी थी उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। जनरल में 1000, OBC EWS के लिए 900, PWD SC ST के लिए 800 और CUET PG 2025 में जो फीस अभी लगी है बच्चों की वो जनरल के लिए 1400, OBC EWS के लिए 1200, SC ST के लिए 1100 और PWD के लिए 1000 देखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि CUET के स्कोर कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। टॉप यूनिवर्सिटी जो मे बी कहीं ना कहीं अगर आप CUET देना चाहते हैं तो आपके दिमाग में होगा ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप CUET के थ्रू एडमिशन कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूँ ना CUET की प्रिपरेशन आप कैसे करो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप NCERT बुक्स को प्रॉपर पढ़ें, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट्स के लिए आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। स्पीड पे फोकस करो क्योंकि आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट और स्पीड। ठीक है, डेली रिवीजन करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़ चैनल्स फॉलो कर सकते हो। तो चलो वीडियो को यही फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, CUET UG CUET PG से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।